हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओपी में। तो अब हमने कर लिया है अपना मॉड्यूल 1 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसमें हम मॉड्यूल 2 में बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं हायर ऑर्डर डीई के बारे में। तो जो मॉड्यूल 1 था हमारा, उसमें हमने क्या सीखा? फर्स्ट ऑर्डर डीई। फर्स्ट ऑर्डर भी था और फर्स्ट डिग्री भी था। ठीक है। तो अब हम इसमें हमने सीखा था एग्जैक्ट डीई, लीनियर डीई। तो इसमें हम सोल्यूशन अब निकालना सीख गए फर्स्ट ऑर्डर का। अब हम क्या सीखने वाले हैं, हायर ऑर्डर डीई जो रहेंगे, जो इस फॉर्म में है d2y बाई डी एक्स टू, या फिर d3y बाई डी एक्स थ्री। इस फॉर्म में अगर आ गया डी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। तो अब सबसे पहले हायर ऑर्डर डी किस फॉर्म में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर ये डी दे दिया, d3y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब क्या ये हायर ऑर्डर डी है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये डीई है या नहीं। तो हाँ, ये डीई है क्योंकि डेरिवेटिव का टर्म प्रेजेंट है। अब हायर ऑर्डर है या नहीं। हायर ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डी। तो यहाँ पे कितना डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, तो वो है ऑर्डर है 3। तो इसीलिए ये कैसा इक्वेशन है, ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी हायर ऑर्डर डी का सोल्यूशन लिखा जाता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी क्या है, वाई सी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है। और वाई पी है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें हर डीई के लिए वाई सी फाइंड करना है और वाई पी फाइंड करना है। और फिर हमें लिखना है वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ डीई। तो अब जैसा फर्स्ट मॉड्यूल में था, हमें फॉर्म निकालना पड़ता था, चेक करना पड़ता था एग्जैक्ट है या नहीं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करें तो उसमें डेरिवेटिव वगैरह वो सब देखना पड़ता था। तो यहाँ पे वैसा कुछ इशू नहीं है। हमें सिर्फ वाई सी वाई पी फाइंड करना है और फिर लिख देना है वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब हमें मालूम करना है कि वाई सी और वाई पी क्या है। अब वाई सी कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टर्म है डी बाई डी एक्स, उसे हम रिप्लेस कर देंगे डी से, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो हमारा d2/dx2 क्या रहेगा, डी स्क्वायर। d3/dx3 क्या रहेगा, डी क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, dn/dx⁻n को रिप्लेस करना है d⁻n से। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा d3y/dx। तो इसे हम क्या लिखेंगे, d3, और y भी है ना, d3y प्लस 2। इसे क्या लिखेंगे, d² y माइनस 5 dy माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे y कॉमन दिख रहा है, तो मैं y कॉमन ले लेता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ इसे, d3 प्लस 2d² माइनस 5d माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब ये जो टर्म है, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर AE। ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा क्या निकला, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा है d³ प्लस 2d² माइनस 5d माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन तक पहुंच गया। अब ये तो मुझे दिख रहा है क्यूबिक इक्वेशन, तो इसके कुछ रूट्स होंगे, मतलब डी के हमें वैल्यूज़ निकालने हैं। जैसे कि अगर ये इक्वेशन रहेगा x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे x की अगर वैल्यूज़ निकालता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम कहते हैं रूट्स। तो कितने रूट्स रहेंगे इस इक्वेशन के, तो 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है x का, 3। तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग। मतलब 3 रूट्स मुझे मिलेंगे। वैसे यहाँ पे d के 3 वैल्यूज़ मिलेंगे। अब ये जो रूट्स है,
इनका जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है हमारा वाई सी, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले क्या हो सकता है, हमारा रूट वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, अगर किसी भी रूट में आई का टर्म आ जाता है विच इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो हम कहेंगे वो रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। और अगर आई का टर्म नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अगर हमें ऐसे रूट्स मिलते हैं x इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो अब ये डिस्टिंक्ट है, मतलब रिपीटेड नहीं है ना, कोई भी रूट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये रूट्स कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट। तो पहला कंडीशन क्या, हमारा रूट रियल हो, आई का टर्म ना हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब रिपीटेड ना हो। इस कंडीशन में हमारा वाई सी होगा, सपोज हमें रूट्स मिलते हैं x इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो हमारा वाई सी होगा C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻⁴x प्लस C3 e⁻⁵x। ठीक है, तो अगर हमें रूट्स मिलते हैं m, n, p ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो हमारा वाई सी क्या रहेगा, C1 e⁻mx प्लस C2 e⁻nx प्लस C3 e⁻px। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन वेयर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन के लिए हमें रूट्स मिले 3, 3 ओके एंड 4, 4, हमें चार रूट्स मिले, ये दो रूट सेम है और ये दो रूट सेम है। तो अब इस कंडीशन में हम वाई सी कैसे लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू, ये दो रूट सेम है और ये दो रूट सेम है, तो पहले ये दो रूट्स को पकड़ो, C1 प्लस C2x e⁻³ प्लस C3 प्लस C4x e⁻⁴x। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रूट्स मिलते हैं x इज इक्वल टू m, n, तो हम वाई सी कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x e⁻mx प्लस C3 प्लस C4x e⁻nx। ओके, अगर हमें रूट्स मिलते हैं ऐसे x इज इक्वल टू m, m, कोई ऐसा इक्वेशन मिला जिसमें एक ही रूट है m लेकिन वो 3 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि d³ था तो हमें 3 वैल्यूज लिखने थे, तो m, m, तो उस कंडीशन में वाई सी होगा हमारा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e⁻mx। ओके, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया, हमारा रूट्स है रियल एंड रिपीटेड। ओके, अब कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन है हमारा रूट्स जो है वो है इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जांपल हमें रूट मिला x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 4i। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रूट के फॉर्म में आएगा तो कभी भी अकेला नहीं आए, मतलब ऐसा कभी आपको इक्वेशन नहीं मिलेगा जिसका रूट हो 3 + 4i। ठीक है, 3 + 4i सिर्फ एक रूट हो। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो पेयर्स में आएगा, 3 + 4i, 3 - 4i, इसीलिए हम इसे कंबाइन करके रखते हैं 3 + और -4i। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज अकर इन पेयर्स। तो जब हमें ऐसा रूट मिल जाए तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी है और डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि 3 + 4i 3 - 4i एक ही रूट है, रिपीटेड नहीं है। तो इस कंडीशन में वाई सी लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू e⁻³ C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x। फॉर एग्जाम्पल अगर रूट हमें मिलता है x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई, तो हम वाई सी कैसे लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू e⁻⁴x, ये रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो e⁻⁴x, रियल पार्ट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन, अगर रूट्स हमारी इमेजिनरी है और डिस्टिंक्ट है। अब लास्ट कंडीशन क्या होगा, आप लोग गेस कर सकते हो, रूट्स आर इमेजिनरी एंड रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल हमें रूट्स मिल गया x इज इक्वल टू 3 + और -4i, 3 + और -4i,
तो अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रूट्स जो है वो रिपीटेड है। तो इस कंडीशन में हम yc को लिखेंगे e⁻3x c1 + c2 x cos 4x प्लस c3 + c4 x sin 4x। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रूट्स मिलते हैं x = अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई, अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई, तो हम रूट्स लिखेंगे yc = e⁻α x c1 + c2 x cos बीटा x प्लस c3 + c4 x sin बीटा x। अगर हमें रूट्स ऐसे मिलते हैं x = अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई, अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई, अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई, तो हम कैसे लिखेंगे yc = e⁻α x c1 + c2 x 3 बार रिपीट हो रहे प्लस c3x² cos बीटा x प्लस c4 + c5x प्लस c6x² sin बीटा x। तो जितनी भी बार रिपीट होंगे हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 कंडीशन। तो ये हमारा समरी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स yc कैसे मिलेगा हमें। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लिया, तो अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स इसके कैसे निकालेंगे, तो रूट्स के लिए यूज़ करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन। तो अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें लाइन से लिख लेना। तो जैसे d³ का कोएफिशिएंट है 1, तो उसे यहाँ लिख लिया। d² का है 2, फिर d का है -5 और कांस्टेंट है -6। ठीक है, उन्हें मैंने लाइन से लिख लिया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे नंबर लिखना है। तो नंबर मैं ट्रायल एंड एरर करूँगा। तो स्टार्ट करूँगा मैं 1 से, फिर यूज़ करूँगा -1, फिर यूज़ करूँगा 2, फिर यूज़ करूँगा -2 एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले मैंने डाला 1। अब क्या करना है, ये जो पहला नंबर है इसे ऐसे के ऐसे लिख लो। 1 को लिख लिया। अब 1 × 1 करना है, तो कितना होगा 1 × 1 1। अब जो आया है आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन उल्टा करके यहाँ पे लिख दो। तो 1 × 1 = 1, यहाँ पे लिखा मैंने -1। अब इसको ऐड कर दो, 2 - 1 = 1। अगेन 1, ये वाला जो 1 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और साइन उल्टा करके आंसर लिखना है। 1 × 1 1, साइन उल्टा किया -1, -5 -1 -6, 1 × -6 साइन उल्टा करके लिखा +6, -6 + 6 0। अब अगर यहाँ पे 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था नंबर, ये हमने जो अज्यूम किया था ये नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो मैं क्या करता, -1 लेता, फिर 2 लेता, फिर -2 लेता एंड सो ऑन कंटिन्यू करता। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला जो नंबर है इस नंबर को ऐसे ही लिख लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई किया, साइन उल्टा करके यहाँ पर लिख लिया, फिर दोनों को ऐड किया, फिर एक नंबर आया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन उल्टा करके यहाँ लिख लिया, फिर ऐड किया, एक नंबर आया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसका साइन उल्टा करके लिख दिया और मेरे को आंसर मिल गया 0। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 1 लिखा हुआ है इसे d के साथ लिख दो। जैसे कि अगर हमारा 1 है तो हम लिखेंगे d+1। यहाँ पे -1 लिया होता तो हम क्या लिखते हैं, d-1। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है d³, तो हमें लिखना है d² और उसके साथ ये वाला कोएफिशिएंट लिख देना। तो हम लिखेंगे d², उसके बाद एक पावर कम करो, क्या होगा d, उसके साथ ये कोएफिशिएंट लिखो +d, उसके बाद कांस्टेंट है -6 = 0। तो मतलब आपका ये जो इक्वेशन था d³ इसे आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, अब आप क्या बोल सकते हो, d+1 = 0 और d² + d -6 = 0। तो यहाँ से आपका मिल गया d = -1। अब यहाँ पे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, ये अब क्वाड्रेटिक हो गया, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो 6 का ऐसा हमें निकालना है कि 1 आए। तो 3 × 2 = d² + 3d -2d -6 = 0। तो d+3 -2 d+3 = 0। तो यहाँ पे आ गया d = 2 और d = -3। तो अब हमें क्या रूट्स मिल गए, फाइनली
रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर 2, -3 एंड माइनस। ओके, तो अब ये रूट्स का नेचर कैसा है, ये रियल है या इमेजिनरी, तो ये है रियल। अब डिस्टिंक्ट है या रिपीटेड, तो ये है डिस्टिंक्ट। तो अब उस टेबल से देख के हम वाई सी कैसे लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू 2x प्लस सी टू ई रेस टू -3x प्लस सी थ्री ई रेस टू -x। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डी ई है उससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। सेकंड, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। थर्ड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स राइट वाई सी। ओके, तो ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे और फिर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स हम वाई सी लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन, तो फिर से हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है उससे रिप्लेस करेंगे डी से। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी रेस टू 4y प्लस 2d स्क्वायर y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो डी रेस टू 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं डी रेस टू 4 है ना, यहाँ पर डी रेस टू 4, तो मैं क्या करता हूँ, डी स्क्वायर को ले लेता हूँ टी। लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 का ऐसा कि 2 आना चाहिए, तो 1 1 ज़ा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो टी कॉमन टी प्लस 1 कॉमन टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो टी प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये नहीं भी करते आप, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टी प्लस 1 स्क्वायर। अगर नहीं क्लिक होता है वहाँ पे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, डी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि टी को मैंने लिया था डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। therefore d square is equal to -1 and d square is equal to -1, therefore d is equal to plus or minus root of -1 and plus or minus root of -1. Now what is root of -1? root of -1 होता है I, therefore d is equal to plus or minus I, d is equal to plus or minus I। तो रूट्स क्या है मेरे, I माइनस I माइनस I। ठीक है, अब जाके मुझे 4 रूट्स मिले। तो ये सही तरीका है करने। जब यहाँ पे स्क्वायर आए तो आपने क्या करना है, अलग अलग ब्रैकेट को अलग अलग ले लेना है और फिर अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, रूट्स रिपीट होंगे लेकिन वही हम चाहते हैं। तो अब हमारे रूट्स कैसे निकले हैं, प्लस और माइनस I प्लस और माइनस I। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि I आ गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा I के फॉर्म में, जहाँ अल्फ़ा होता है हमारा रियल पार्ट और बीटा होता है इमेजिनरी। देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस 0 प्लस और माइनस I, 0 प्लस और माइनस I। ओके, तो अब हमारे रूट्स कैसे हैं, रूट्स हमारे रियल है या इमेजिनरी, तो इमेजिनरी। डिस्टिंक्ट है या रिपीटेड, रिपीटेड। तो अब हम वाई सी कैसे लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फ़ा एक्स, मतलब ई रेस टू 0x c1 प्लस c2x, 2 बार रिपीट हो रहे, कॉस बीटा एक्स, बीटा इज 1 तो कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स विच इज अगेन 1। तो ये हो गया हमारा वाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू 0x इज 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, c1 प्लस c2x कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे थे, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या होगा, d-1 का स्क्वायर
डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे स्प्लिट करना है, तो डी माइनस वन डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, d minus 1 is equal to 0, therefore d is equal to 1. d minus 1 is equal to 0, therefore d is equal to 1. d square plus 1 is equal to 0, therefore d square is equal to minus 1, therefore d is equal to plus or minus I. d square plus 1 is equal to 0, therefore d square is equal to minus 1, therefore d is equal to plus or minus I. ओके, हमने चारों ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। तो अब रूट्स क्या मिले मुझे, d इज इक्वल टू 1, 1, प्लस और माइनस I, प्लस और माइनस I। ओके, तो अब यहाँ पे जो रूट्स हमें मिले हैं वो कैसे है, रियल या इमेजिनरी। तो रियल भी है, इमेजिनरी भी है। ये दोनों जो रूट्स है ये कैसे है, रियल, और ये दोनों जो रूट्स है वो है इमेजिनरी। ठीक है, रिपीटेड है या डिस्टिंक्ट है, तो रिपीटेड है। इमेजिनरी रूट्स भी रिपीटेड है और रियल रूट्स भी रिपीटेड। देयरफॉर अब हम yc कैसे लिखेंगे, yc इज इक्वल टू, पहले ये दोनों रियल रूट्स पकड़ो, सिर्फ रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कैसे है, रियल एंड रिपीटेड, तो उसका कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2x ई रेस टू 1x या ई रेस टू एक्स। तो रियल का काम हो गया। अब इमेजिनरी को पकड़ो, तो इमेजिनरी रूट्स कैसे, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। प्लस अब लेना है हमें ई रेस टू अल्फा एक्स। तो अल्फा क्या है दोनों रूट्स में, 0x c1 प्लस c2x। अब c1 प्लस c2 हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, c3 एंड c4। c3 प्लस c4x cos x प्लस c5 प्लस c6x sin x। तो फाइनली हमारा yc क्या हो जाएगा, yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू 0x इज 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, c3 प्लस c4x cos x प्लस c5 प्लस c6x। ये जो c के टर्म्स है वो सारे कांस्टेंट है, तो हमें अलग अलग कांस्टेंट्स लेना। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो अब हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, अलग अलग टाइप के रूट्स के नेचर देख लिए। ठीक है, यहाँ पे तो मिक्स थे, यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी रूट्स दोनों थे और दोनों रिपीटेड थे। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हो और yc निकाल सकते हो। तो अब तक हमने किया है लीनियर डिफरेंशियल का सिर्फ एक पार्ट जो है yc। ठीक है, अब हम ये yc लिख सकते हैं, हम सोल्यूशन नहीं लिख सकते अब तक, क्योंकि अब तक हम लोगों ने yp फाइंड किया ही नहीं है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला ही नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि yp कैसे फाइंड करते हैं, और फाइनल जो हमारा आंसर है y इज इक्वल टू yc प्लस yp वो कैसे लिखते हैं। तो अब ये है कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस जो yc पे बेस्ड है, सॉल्व फॉर yc ओनली। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए लिव ओपी स्टडी ओपी।